क्लास 10th प्रश्न बैंक 2021-22 सब्जेक्ट गणित है। अभी तक हम 4 पार्ट बना चुके हैं, लेसन 1 से लेकर 4 तक। आज हम इसका पार्ट नंबर 5 लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। चलिए, पार्ट का नाम है समांतर श्रेणी, है ना, और इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या हो रहा है बच्चों, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स लग रहे हैं मुझे इसमें से। एक ही लेसन में से 7 मार्क्स आ रहे हैं, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 2 मार्क्स का और 2 1 मार्क्स के भी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है हमें। क्या होता है एपी बच्चों, पार्ट शुरू होने से पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम इसका ले लेते हैं। बच्चों यहाँ पर आप सीरीज़ के बारे में देखोगे, मतलब बहुत सारी टर्म होंगी जो लाइन से दी होंगी। जैसे कि ये दिया है आपको 2 1 6 3 2 4, इस टाइप से कुछ नंबर्स होंगे। हमको बताना है कि नंबर्स एपी में है कि नहीं है ना। एपी का मतलब क्या होता है कि टर्म्स का डिफरेंस सेम हो। टर्म्स का डिफरेंस कैसा हो, सेम हो। एपी या समांतर श्रेणी होने के लिए बच्चों क्या होता है कि पहली टर्म में कुछ ना कुछ प्लस या माइनस करना पड़ता है ना। यहाँ पर माइनस दिख रहा है आपको, 2 में से 1 आया तो माइनस का 1 होगा, है ना। तो एपी मतलब जो या तो प्लस हो रहा है तो प्लस, या तो माइनस हो रहा है तो माइनस, मतलब इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। इन दोनों टर्म का डिफरेंस, इन दोनों टर्म का डिफरेंस, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, इन दोनों को देखो, इन दोनों को डिफरेंस देखूं तो -1 है, इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो 5 है, इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो -3 है। तो क्या देख रहे हो कि इसमें से इसको माइनस करने पर -1 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर -3 आ रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग है। एपी वो होती है जिसमें डिफरेंस सेम हो। जैसे कि एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। एपी क्या होती है जिसमें पहले टर्म जैसे कि 1 है, उसके बाद दूसरी टर्म कुछ ना कुछ जोड़ने से ही आए या माइनस करने से आए, लेकिन सेम वैल्यू जोड़ना है हर बार। जैसे मैं 3 जोड़ रहा हूँ तो 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13। हर बार हम क्या कर रहे हैं, एक इक्वल वैल्यू जोड़ते जा रहे हैं ना, तो ये एपी है। इस टाइप के टर्म से एपी नहीं होते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, ये होती है सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। यहाँ पर बच्चों कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि यहाँ पर nth टर्म का एक फॉर्मूला होता था an बराबर a + n - 1 × d। इस फॉर्मूले का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। क्लियर है आपके लिए कि थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी हमको पता होना थी, है ना। d होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब हर एक टर्म का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का देखो, यहाँ पर 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 10 में से 7 गया 3, 30 में से 10 गया 3, मतलब हर 2 टर्म का डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। इससे हम निकाल सकते हैं n की जगह अलग अलग वैल्यू रख के कोई सी भी टर्म, है ना। जैसे कि इस क्वेश्चन में, है ना, ये कौन सी टर्म है, 1 2 3 4 5, ये 5th टर्म है। कौन सी टर्म है, 5th टर्म, यानी n क्या है यहाँ पर 5 है। n की जगह 5 रखकर और a और d की वैल्यू रख के हम निकाल सकते हैं। चलो इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ। a कितना है मेरा, फर्स्ट टर्म है 1, d कितना है बच्चों, d हमारा है, d कैसे निकालते हैं, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करके। सेकेंड टर्म है 4, फर्स्ट टर्म है 1, 4 में से 1 गया तो 3 हो गया आपका d। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 3। n मुझे ये नहीं पता कि 5वीं टर्म है कि नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैं निकालना चाह रहा हूँ सपोज। तो n कितना दिया है, 5 दिया है। फॉर्मूले में वैल्यू, मैं फॉर्मूला समझा रहा हूँ आपको। तो an, तो a 5, a कितना है आपका 1 + 5, n की जगह रखा 5, 5 में से 1 जाएगा तो बच्चों, चलो अब अगले स्टेप में करते हैं। 5 - 1, d कितना दिया है 3, 5 में से 1 गया तो 4, 4 × 3, देखो 4 3 = 12 में +1 किया तो 13 आ गया। इसी टाइप से आप टर्म्स निकाल सकते हो। ठीक है, अब अगर एक इन शॉर्ट में एक छोटी सी और बात करें तो ध्यान रखना, हमेशा पहली टर्म होती है हमारी a, हम उसमें सेकेंड टर्म जोड़ते हैं, मतलब एक d जोड़ते हैं तो सेकेंड टर्म क्या बन जाती है, d। तीसरी टर्म निकालने के लिए मैं एक बार और d को जोड़ता हूँ, तो एक d पहले से एक और d आएगा तो बन जाएगा a + 2d। थर्ड, 3 टर्म हो गई। फोर्थ टर्म निकालने के लिए एक बार और d जोड़ूंगा, मैं ये करूँगा ना भाई। मैंने इसमें 3 जोड़ा तो 4 हो गया, 4 में 3 जोड़ा तो 7 हो गया, 7 में 3 जोड़ा तो 10 हो गया, 10 में 3 जोड़ा तो 13 हो गया। तो इस a में फिर से d जोड़ा तो
क्या हो जाएगा बच्चों 3D हो जाएगा। मतलब आप देख रहे हो हर एक जो पद है, हिंदी में टर्म को पद कहते हैं बच्चों। फर्स्ट टर्म को प्रथम पद कहते हैं और इस डी को कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं बच्चों? सार्व अंतर। नाम का फर्क है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। तो देखा फर्स्ट टर्म होती ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। इसीलिए बच्चों nth टर्म आप क्या देख रहे हो, हमेशा एक डी कम है। पहली टर्म है तो कोई डी नहीं, दूसरी टर्म में एक डी मतलब 2 से 1 कम, तीसरी टर्म या तीसरे पद में 2 डी है मतलब एक डी कम है। चौथी टर्म है ये मेरी 1 2 3 4, डी कितने हैं 3 है मतलब हमेशा डी एक कम होता है। तो अगर nवां टर्म निकालना है तो nवें टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस n में से कम कर दो और d का मल्टीप्लाई कर दो। यही फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, क्लियर हो आप लोगों को इतना? ये थोड़ा सा बेसिक्स था, आना चाहिए तो क्वेश्चन करने में अच्छा लगेगा। यहाँ पर आपको दिया है इस एपी का प्रथम पद व सार्व अंतर क्या होंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया बच्चों, ये आ जाएगा तो आपको आराम से मार्क्स मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म जो सबसे पहले लिखा है तो 3/2 तो हो गई आपकी प्रथम पद या फर्स्ट टर्म, और सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर देखो 3/2 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इन दो में से एक आंसर होगा, है ना। अब डिफरेंस देख लेते हैं क्या है डिफरेंस। सार्व अंतर या डिफरेंस क्या होता है बच्चों? सार्व अंतर या डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना। ये ध्यान रखना, बच्चे बहुत गलती करते हैं। सेकेंड टर्म है मेरी 1/2, उसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ फर्स्ट टर्म 3/2, तो यहाँ से निकलेगा कॉमन डिफरेंस या डी। अपॉन में दोनों के 2 है तो 2 ही रहेगा। 1 - 3, 1 - 3, 3 में से 1 गया तो 2, बड़ा है 3 माइनस का है तो यहाँ लगेगा माइनस, अपॉन में 2, 2 से कटा 1, 2 से कटा 1, ऊपर माइनस है तो आंसर आ रहा है माइनस का 1। तो आंसर हमारा ए ही सही होगा। 3/2 ए, डी आ गया -1, तो ये ए आंसर करेक्ट है। चलो अभी मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, एपी है 10 7 4, इसका 30वां पद क्या होगा? मतलब आपको 13th टर्म निकालना बच्चों। इस एपी की 30th टर्म, 30वीं टर्म निकालना है। 30th मतलब आपको निकालना है A30। an मतलब होता है कोई भी टर्म, n की जगह जो रखूं वो टर्म बन जाता है। an मतलब 30वीं टर्म आपको निकालना है। फॉर्मूला में वैल्यू रखो बच्चों, बहुत आसान काम हो जाएगा। फॉर्मूला आपका क्या है? फॉर्मूला है आपका an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह रखो 30। अब आपको a और d पता होना चाहिए। तो a तो बच्चों क्या होता है, जो पहली टर्म होती है, तो पहली टर्म है 10, और d भी निकाल ही लेते हैं अपन लोग। d क्या होता है? d होता है सेकेंड टर्म 7 माइनस फर्स्ट टर्म 10, 10 में 7 गया तो बचा 3, बड़ा 10 है माइनस का है तो यहाँ -3। ठीक है, तो d मिल गया, a मिल गया। a कितना है 10, n कितना है 30 -1, d कितना है माइनस का 3। 10 प्लस 30 में से 1 गया तो 29 इंटू -3, प्लस माइनस माइनस 29 का 3 बार करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करने पर आएगा 87, प्लस माइनस माइनस तो आंसर में आएगा माइनस। यहाँ पर देखो 87 में से 10 जाएगा तो 77, बड़ा 87 है माइनस का है तो यहाँ पर भी क्या लगेगा माइनस। तो आंसर आया आपका कि A30 30वीं टर्म जो है, 30th टर्म जो है वो है -77। तो आंसर आ गया आपका सी। क्लियर है? चलिए ये मैं आपको खुद को करने को दे रहा हूँ। 11वां पद निकालना सेम है, ये क्वेश्चन भी सेम है। इस एपी का कौन सा पद 27 है बच्चों? कौन सा पद मतलब विच टर्म ऑफ एपी, ये जो एपी गिवन है इसका कौन सा पद 27 है। समझो बात को, कौन सा पद मतलब ये वैल्यू दे रखी है आपको, ये an है, ये an है और आपको निकालना है कौन सा पद मतलब n फाइंड करना है। विच टर्म ऑफ एपी इज 27, विच टर्म कौन सा पद मतलब आपको फाइंड करना है यहाँ पर n की वैल्यू आप नहीं जानते हो, n की वैल्यू आपको ढूंढना है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप लोग, बहुत ही इजी सा काम करना है आपको, a और d निकालना है। इस क्वेश्चन में an दे रखा है आपको 27,
ई दे रखा है 3, डी निकालने के लिए सेकेंड टर्म 6 में से 3 माइनस कर दो तो डी की वैल्यू हो जाएगी 6 में से 3 गया 3, तो डी भी आ गया 3। फॉर्मूला सेम है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया है 27, ए एन के प्लेस पर 27, ए कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 डी के प्लेस पर भी 3, ये 3 आया ना। देखो ये 3 प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो प्लस से बनेगा माइनस, यहाँ क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 3, 27 में से 3 गया तो 24। अब देखो यहाँ पर n में से 1 और मल्टीप्लाई 3 का, मल्टीप्लाई का 3 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा n माइनस 1, 3 से कटा 8 बार, माइनस का इधर आया तो बना प्लस का 1, 8 प्लस 1 9, n क्या निकल गया 9 बच्चों, नवा 9th टर्म। ये क्वेश्चन बच्चों वैसे भी आराम से हो जाता क्योंकि ये 3 का टेबल देख रहे हो आप, 3 का टेबल पढ़ रहा है 3 6 9, तो 3 के टेबल में 27 कौन से नंबर पे आता है 9 जा, 3 9 जा 27, तो वैसे भी 9th ही आंसर आता। इस एपी का भी 11th पद आपको फाइंड करना पड़ेगा, मैं करवाऊंगा आपको क्योंकि अपॉन वाले क्वेश्चन है, एक छुड़वा दिया है तो एक तो करवाऊंगा मैं आपको। कुछ खास नहीं बच्चों, बस थोड़ा सा क्या होता है फोन देख के बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। 11th पद ज्ञात करना है, 11वां पद, तो n हो गया हमारा 11, हमारी एपी क्या है -5 है, -5 से स्टार्ट हो रही है तो पहली टर्म हो गई आपकी -5। डी क्या होता है सेकेंड टर्म -5/2, उसमें से माइनस करो किसको फर्स्ट टर्म को, भैया यहाँ पर भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। तो डी क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, भाई एक के अपॉन में नंबर है एक के अपॉन में नहीं है तो एलसीएम एलसीएम के लफड़े मत पड़ना, सिंपल सा काम है, इस 2 का मल्टीप्लाई से करो, 2 5 जा 10 अपॉन में 2। क्लियर है ना बच्चों, जिनको नहीं आता वो ध्यान से समझो। आप लोग क्या करते हैं एलसीएम लेके फिर सॉल्व करते हैं, लंबी प्रोसेस है। जब दिख रहा है कि इसके अपॉन में कुछ नहीं और इसके अपॉन में 2 है और प्लस या माइनस करना है, प्लस या माइनस करना है तो अपॉन का 2 सीधा मल्टीप्लाई होता है और दोनों के अपॉन में 2 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 10 में से 5 गए तो 5 अपॉन में 2, बड़ा 10 था प्लस का था इसलिए कुछ नहीं लगाया, यानी आपकी डी की वैल्यू आ गई 5/2। आपको निकालना है 11th टर्म, 11 टर्म मतलब फॉर्मूला तो वही है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह 11 रखो तो ए 11, ए कितना है माइनस का 5, एन कितना है 11 माइनस 1, डी कितना है 5/2। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 11 में से 1 गया तो 10, 5/2 से कट होगा ये 5 बार, 5 5 या 25 माइनस 5 प्लस 25, माइनस प्लस माइनस 25 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 20। ये तो सबको आता ही है, क्या सिखाऊं इसमें 20, तो A11 आपका आ गया 20। चेक करें कोई आंसर 20 है, यस 20, फिफ्थ आंसर, सॉरी बी आंसर 20 हो गया। क्लियर है क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी दिस में सार्वंतर होगा बच्चों, कॉमन डिफरेंस डी निकालना है, कर लेना आप लोग बहुत आराम से, ठीक है। कॉमन डिफरेंस डी निकालना है आपको। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ये हो तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन। अगर किसी एपी का 9th टर्म 3n + 2 3 + 2n मतलब एक टाइप का फॉर्मूला है ये, 3 + 2n 3 + 2n ये nth टर्म का फॉर्मूला है, तो n के प्लेस पे क्या रखना है आपको, फर्स्ट टर्म पूछा उनने बोला पहली टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म या प्रथम पद क्या होगा, तो n की जगह 1 रख दो, तो a1 या उसको a भी कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना फर्स्ट टर्म को a1 या a, तो 3 + 2
n की जगह 1 रख दो, फॉर्मूले में क्या होता है 1, n की जो वैल्यू वो रख दो, 2 1 जा 2, 2 + 3 5, अरे देखो 2 1 जा 2 हुआ, इसमें 3 जोड़ना है तो आंसर 5 आएगा। तो फर्स्ट टर्म को 5 लिख देना। चेक करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो भैया ये तो आप ही करोगे। श्रेणी चेक करने का क्या सिंपल फंडा है बच्चों, डी देखना है। अगर आपका डी सेम है, हर टर्म का डी सेम है, देखो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करो, ये 2 है और -2 है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। सेकेंड टर्म है 2, उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, तो ये फॉर्मूले का माइनस और ये खुद -2 है तो ब्रैकेट लगा लेना। यहाँ बहुत गलती करते हैं, माइनस माइनस प्लस 2, 2 + 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, 2 + 2 4, तो आपका डी क्या आ गया 4, इन दोनों के लिए। चेक करते हैं क्या इन दोनों के लिए भी वही है। फिर थर्ड टर्म -2 में से माइनस करो, सेकेंड टर्म 2, आंसर तो 4 ही आएगा, 2 माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4, लेकिन दोनों माइनस के हैं तो आंसर माइनस। अब एक आंसर 4 आ रहा है, एक -4 आ रहा है, सेम नहीं है बच्चों, अलग है। 4 और -4 सेम नहीं होते हैं, इसका मतलब यहाँ पर डी अलग आ रहा है, यहाँ पर जो डी है वो डिफरेंट है, तो ये एक समांतर श्रेणी नहीं है, इट इज नॉट एन एपी, है ना, क्योंकि डी दोनों अलग आ रहे हैं। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट माइनस किया 4 आया, थर्ड में से सेकेंड माइनस किया -4 आया, तो ये सही नहीं है, गलत है। यदि ए बी सी ए पी में हो तब b बराबर a + c/2, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, करेक्ट है। जो मिडिल टर्म होती है वो इन दोनों का एवरेज होती है, a + c/2, बिल्कुल सही है, ट्रू है। ये फॉल्स था, मतलब असत्य, ये सत्य, यानी ये ट्रू, ये फॉल्स। श्रेणी 864 का छठवां पद क्या होगा, ये तो आप खुद करके देखोगे। 6 टर्म निकालो, 6 टर्म अगर -2 है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। चलिए बच्चों, एपी गिवन है 2 7 12, 10वें टर्म का मान निकालोगे आप लोग। एपी 4 6 8 के 40 में पदों की संख्या, हाँ यहाँ आपको n निकालना है। तो ये क्वेश्चन फिर से मैं बता दूं थोड़ा सा, यहाँ पर उन्होंने बोला है एक एपी है 4 6 8 और डैश डैश डैश, ये आपकी लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म को बच्चों एल कहते हैं या ए एन कहते हैं, तो ये लास्ट टर्म होती है ना, इसको आप ए एन मान लो। तो इस क्वेश्चन में आपको ए एन कितना मिल गया, 40 मिल गया। ए कितना है, 4 है। डी क्या होगा भाई, सेकेंड टर्म 6 में से 4 माइनस करूंगा तो डी 2 आ जाएगा। ए एन पता चल गया, ए पता चल गया, डी पता चल गया। अब आपको करना क्या है, कौन सा पद, या इसमें पदों की संख्या क्या होगी, पदों की संख्या निकालना है, यानी एन निकालना है। फॉर्मूला है आपके पास एन निकालने के लिए, ए एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी। ए एन की जगह 40, ए की जगह 4, n की वैल्यू रखकर डी की जगह 2 रखो, बाकी काम आप करो, n निकाल देना, जो भी n आए उसका आंसर लिख देना। क्लियर है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं 5वां क्वेश्चन। AP 21 18 15 का कौन सा पद -81 है, वही क्वेश्चन ये है, वही क्वेश्चन सेम है। कौन सा पद यानी n निकालना है, सेम क्वेश्चन बच्चों, सेम, नो चेंज। तो मुझे सेम तरीके से करना है इस क्वेश्चन को, है ना। एपी का कौन सा पद 81 होगा, तो ये आप करेंगे, n की वैल्यू निकाल लोगे। क्या सूची की, क्या संख्याओं की सूची इसमें का कोई पद 301 है, मतलब ये आपको एक एपी दी है ना। हियर एपी इज गिवन, यहाँ पर एक एपी दी है ना, का कोई पद 301 है क्या, मतलब कुल मिला के करना वही है। ये एन रखोगे, यहाँ पर भी इसको एन रखोगे, यहाँ पर एन निकालना है, यहाँ पर भी एन निकालना है। सेम क्वेश्चन है बच्चों, लिखने के दो तरीके। विच टर्म इज -81, कौन सा पद -81 होगा, और यहाँ पर ये इनको श्योर नहीं है कि 301 इसका टर्म है कि नहीं है ना, बट फिर भी हमको इसको एन की तरह कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है हमको इसे, हम इसको एन की तरह कंसीडर करेंगे कि ये एन है, ठीक है। और सेम काम करना है, दोनों क्वेश्चन में सेम वर्क है, तो मैं ये कराना ज़्यादा बेटर लगता हूँ, है ना। ठीक है, था ये क्वेश्चन भी सेम होगा। 3 8 13 18 का कौन सा पद 78, मतलब यहाँ पर भी इसको एन मानना है ना, और एन की वैल्यू फाइंड करना है ना। कौन सा पद, दोनों सेम क्वेश्चन है, तो तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। मैं बीच वाला करवाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए बस, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दोनों में सब में एक ही काम करना है हमको। सबसे पहले तो एपी को लिख लो, क्या है 5 11 17 23 6 है ना,
क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करेंगे। AP 5, 11, 17 और 23। और क्या दिया है, AN दे रखा है हमको ना, AN को हम 301 लिख लिया। AN हमको कितना दिया, 301 दिया है। चाहो तो लिख लो, ऊपर लिख लेना यहाँ, माना कि nवा पद जो है, माना कि nवा पद 301 है, हमने उसको nवा पद मान लिया, an मान लिया। लेट द nth टर्म बी 301, लेट द nth टर्म बी 301, और कुछ नहीं। an 301 माना आपने, ठीक है। बस फॉर्मूला लगा दो यार, क्या है इसमें। an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो चलिए an इज इक्वल्स टू a प्लस, अब क्या करना है हमको, an की जगह 301 रखा, a कितना हो गया 5, एन डी कितना है बच्चों, यहाँ शॉर्ट में डी निकाल लो, भूल गया मैं निकालना। 11 माइनस 5, 11 में से 5 गए तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे तो डी आ जाएगा, डी आपका आ गया 6, यहाँ डी की जगह रख दो 6। सॉल्व करें, पहले प्लस का 5 इस तरफ जाएगा तो प्लस से क्या बनेगा बच्चों, माइनस बनेगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है एक्चुअल में, ये 6 को मत भेज देना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, पहले 6 भेज देते हैं, ये नहीं हो सकता। पहले भाई प्लस में कोई वैल्यू है तो प्लस की वैल्यू को हटाएंगे, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे। जब 5 प्लस से इधर चला गया तो यहाँ बचेगा n-1 इंटू 6, माइनस करोगे आप 296 आ जाएगा, 296। अब यहाँ पर देखो n-1 में के मल्टीप्लाई में 6 है, मल्टीप्लाई का 6 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ क्या बचेगा n-1 बचेगा। कैंसिलिंग करें, करो कैंसिलिंग, 296 को डिवाइड कर लेते हैं, क्या डिवाइड होता है, 6 4 जा 24, माइनस किया तो बचा 5, नीचे लाए 6, 6 9 जा 54। भाइयों पूरा डिवाइड नहीं हुआ है ना, डिवाइड हुआ क्या, पूरा भाग नहीं गया, मतलब n का आंसर जो है वो कैसा आ रहा है, पॉइंट में आएगा, पॉइंट लगाया 0, 6 3 जा 18, फिर से वही बच गया 2, तो यानी पॉइंट में आंसर 49.3333 टाइप से आएगा, मतलब n की जो वैल्यू है वो यहाँ से निकली है 49.33। हमने 2 नंबर तक डिवाइड किया क्योंकि ये एंडलेस है, ये जो डिवाइड है वो एंडलेस है, एंड नहीं होगा, है ना। तो 49.33 इज इक्वल्स टू n-1, n की वैल्यू इधर से बच्चों आई है, माइनस का इधर आया तो प्लस, तो n को हम लिख सकते हैं 50.33। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं n की वैल्यू फर्स्ट टर्म होती है, सेकेंड टर्म होती है, थर्ड टर्म होती है, फोर्थ टर्म होती है, n की वैल्यू कभी पॉइंट में या फ्रैक्शन में नहीं आ सकती बच्चों। अगर किसी क्वेश्चन में n की वैल्यू पॉइंट या फ्रैक्शन में आए तो समझ लो कि ये जो पूछा है उन्होंने कि 301 इसकी टर्म होगा कि नहीं होगा, तो आप कहोगे नहीं होगा, क्योंकि n की वैल्यू पॉइंट में आई है, n की वैल्यू पॉइंट में नहीं आ सकती कभी भी, इसलिए उन्होंने पूछा है क्या संख्याओं की सूची में कोई पद 301 है, तो आप लिखोगे नो, नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट द टर्म ऑफ एपी, ये एपी की टर्म नहीं हो सकती है। बाकी इन 2 केस में जरूर एन का आंसर आएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बोल रखा है कि कौन सा पद है ये, मतलब कन्फर्मली है, यहाँ पर भी कन्फर्मली है। सेम तरीके से करना है, इन दोनों क्वेश्चन में एन की कोई एक वैल्यू निकलेगी, इसमें नहीं निकल रही है, इसमें पॉइंट में आंसर आया, तो हम क्या लिखेंगे, नहीं 301 इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद नहीं है, क्योंकि इस क्योंकि 301 के लिए पद का मान दशमलव में आ रहा है, जो कि
जो पॉसिबल नहीं है, जो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। पद सदैव एक प्राकृत संख्या होते हैं। पद कैसे होते हैं? एक प्राकृत संख्या होते हैं, मतलब पदों की वैल्यू जो n है हमेशा 1 से लेके कुछ भी आ सकता है, पॉइंट में भी नहीं आ सकता, 0 भी नहीं आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चों? नो, इट इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी, इट इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी बिकॉज value of n can't be decimal, it always नेचुरल नंबर। वो हमेशा कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। बच्चों राइटिंग थोड़ी सी मेरी वीक है। क्लियर हुआ बच्चों? आपको समझ में आया? तो n की वैल्यू पॉइंट में नहीं हो सकती है, इसलिए ये एपी के टर्म नहीं है। चलिए क्वेश्चन 7 तक हमारे क्लियर हो गए, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेम दे दिया उन्होंने, फिर से दे दिया है 7, 13 और 205 पर खत्म हो रही है। इसमें पदों की संख्या ज्ञात करना है, यानी n निकालना है आपको। क्या फाइंड करना है? n, पदों की संख्या, मतलब सेम क्वेश्चन जो मैंने बताया अभी वही करना है आपको। n निकालना है, निकाल लोगे, इसको an की जगह रखोगे, a ये है, इन दोनों को माइनस करके d आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या AP दिस का एक पद 150 है? सेम क्वेश्चन जो भी करवाया, यहाँ पर भी इसको an मानना है, AD हो गया, n की वैल्यू पॉइंट में आए तो है, नहीं तो नहीं है, खत्म। हाँ, 10वां क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होती हैं? 2 अंकों की संख्या है बच्चों, मतलब बच्चों ये 5.2 का क्वेश्चन है आपका। नंबर तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है ना, लेकिन 5.2 में ऐसा क्वेश्चन है। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं? इंग्लिश में लिख दूं क्या इसको? हाउ मेनी नंबर्स, 2 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर can be divisible by 2, can be divisible by 2 नहीं सॉरी 3, मतलब 2 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं बच्चों? 2 डिजिट के नंबर मतलब बच्चों दहाई वाले अंक है ना, जो चालू होते हैं 10 से, खत्म होते हैं 99 पर, 10 से स्टार्ट होने वाले और 99 पर खत्म होने वाले। ऐसे कितने नंबर है जो 10 से स्टार्ट होते हैं 99 पर खत्म होते हैं? तो ये सब 2 डिजिट नंबर है। इनमें से कौन से और कितने नंबर ऐसे हैं, कितने नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, है ना, जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं? तो भाइयों 3 से डिवाइड मतलब 3 के टेबल में आने वाला। अब 3 के टेबल में आने वाला पहला नंबर तो बच्चों समझा दूं, पहले समझ लो फिर लिखवा दूंगा। 3 के टेबल पढ़ो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, मतलब पहला नंबर ऐसा है जो 3 के टेबल में आता है और 2 डिजिट का है, तो वो 12 हो गया। तो आपकी सीरीज कहाँ से चालू होगी? 12 से। आपको इसमें वो नंबर लिखना है 10 से लेकर 99 तक के जो सिर्फ 3 के टेबल में आते हैं या 3 से भाग चला जाए। तो स्टार्ट कहाँ से होंगे? 12 से, क्योंकि 10 में 3 से भाग नहीं जाता है, 3 के पहाड़े में नहीं आता है, ना ही 11 आता है, 12 आता है, यानी पहला टर्म आपका A 12 हो जाएगा और लास्ट टर्म हो जाएगा 99। ये सीरीज A से 12 से चालू होगी, 99 पे जाके खत्म हो जाएगी, क्योंकि 99 में 3 से भाग चला जाएगा, हम सब जानते हैं बहुत आराम से। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 33 दिया 99, आराम से सबको आता है 33 का टेबल। तो क्लियर है? इस प्रकार के क्वेश्चन की एक खासियत बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन ढेर बन सकते हैं। अभी यहाँ पर वो बोल देता 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, 4 से विभाज्य है, 5 से है, 6 से। तो जिस चीज से डिवाइड कर रहे हो आप, है ना, जिस चीज से बोल रहे हो कि किससे डिविजिबल है, 3 से, तो डी आपका 3 हो गया इस क्वेश्चन में। पहली चीज डी कितना हो गया? 3 हो गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है शायद ये, जी हाँ, लिखेंगे। तो प्रथम पद इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, जनरली ए बोलते हैं हम लोग इसको। फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो गई बच्चों? 12 12। सारवंतर
3, शॉर्ट में लिख दूँ कॉमन डिफरेंस 3। कॉमन डिफरेंस क्या है आपका 3 है भाई, दिख रहा है कि 3 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल में आएंगे। और an 99, ये हिंदी मीडियम वाले सब एक ही जैसा लिखेंगे। an क्या है यहाँ पर बच्चों 99 है, लास्ट टर्म कितनी है 99 है। तो फॉर्मूला लगाओ, हमको n नहीं पता है कितने पर डिवाइड हो रहे हैं, n निकाल लेंगे हम लोग, सिंपल सी बात है। लास्ट टर्म क्यों हुई, क्योंकि इसके बाद 99 के बाद 100 आता है बच्चों, 100 100, और वो 3 डिजिट का होता है। हमको यहाँ उसने साफ साफ बोल रखा है हमको सिर्फ 2 डिजिट के नंबर ही चेक करना है, यानी लास्ट नंबर कौन सा होगा 99 होगा। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बच्चों a प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह 99, a की जगह 3, n-1 d की जगह 3, प्लस का 3 इधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस का 3, तो यहाँ क्या बचेगा n-1 इंटू 3, माइनस करो 96 आया। मल्टीप्लाई का 3 बच्चों n-1, और इस ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई से 3 कहाँ जाएगा 96 के अपॉन में, ये तो मैंने ये डिज़ाइन डाल दी थी बच्चों, है ना। क्या बचा n-1, 3 से कट करें इसको, आई थिंक ये जाएगा 32 बार, है ना, हाँ ठीक है 32 बार चला जाएगा बच्चों। ये हो गया 32, माइनस का 1 इधर आएगा तो बनेगा प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा ये n। सॉरी बच्चों, एक छोटी सी मिस्टेक मेरे से गलती से हो गई, हाँ आई एम सो सॉरी। यहाँ पर 12 आता, प्रथम पद हमारा 12 है, मैंने गलती से 3 3 करते करते यहाँ पर भी 12 लिख दिया, इट्स माई मिस्टेक। यहाँ पर आप 12 कर लो, छोटी सी मिस्टेक हमसे हो गई, इसको हम कट कर लेते हैं ना, ध्यान नहीं रहा मुझे और मैंने इसको 3 लिख दिया। तो 99 इज इक्वल्स टू 12 प्लस n-1 इंटू 3, प्लस का 12 इधर गया तो बच्चों माइनस का 12 बन जाएगा, n-1 इंटू 3, 99 में 12 जाएंगे तो बचेगा 87, मल्टीप्लाई का 3 कहाँ जाएगा बच्चों डिवाइड में, तो ये बचेगा n-1, कट करूँ मैं, ये आ जाएगा 29, यहाँ है 29, माइनस का 1 इधर आया तो बना प्लस का 1 बराबर n की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, n की वैल्यू हो गई हमारी 30, मतलब टोटल 30 टर्म्स है बच्चों। कितने टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 30 टर्म है, जो 2 डिजिट की हैं, जो 3 के टेबल से डिवाइड हो जाती है, मतलब 3 से डिवाइड हो जाती है ना। क्लियर क्लास, ये छोटी सी मिस्टेक मैंने सारवंतर को देख के ही वही लिख दिया यहाँ पर भी और यहाँ पर, ठीक है, जबकि प्रथम पद तो हमारा 12 होता है। चलिए क्लास आगे चलते हैं। अब ये बच्चों क्वेश्चन आ गया, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य। तो हमको ये तो पता होना चाहिए कि 3 अंकों मतलब 3 डिजिट की जो टर्म्स है वो कहाँ से चालू होती है कहाँ खत्म होती है बच्चों। 2 डिजिट जहाँ से खत्म होती है वहाँ से 3 चालू होती है। 3 डिजिट जो होती है वो स्टार्ट होती है 100 से, 99 के बाद 100 आता है, वहाँ से 3 डिजिट चालू होती है, ठीक है, और ख़त्म होती है 999 पर। क्लियर है। सेम तरीके का क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है, सबसे पहला 100 है क्या, 101 है क्या, 102 कौन है जो सबसे पहले 7 से डिवाइड होगा। 100 में तो नहीं होता है, हमको पता है। तो किस टेबल में 7 बार में, देखो करने का बहुत आसान तरीका बताऊं, 7 से भाग देना है ना आपको, 7 से डिवाइड करना है। तो आप क्या करो, 7 के टेबल को पढ़ते जाओ हर चीज़ के लिए। 12 7 जा 84, 13 7 जा 91, और 14 7 जा 98, 15 7 जा 105। मतलब 14 के टेबल में 7 बार में 98 आया और 15 के टेबल में 105 आया। मतलब वो 14 के पहाड़े में तो आने रहा है, यानी 15 के पहाड़े में 7 बार में 105 आता है। यानी सबसे पहले 105 ऐसा नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा। यानी इस क्वेश्चन में आपको बता दो, करवाऊंगा नहीं, सिर्फ ए बताऊंगा, 105 आ गया। डी निकालने के लिए भी लास्ट से आप यही करोगे, 999 को डिवाइड करोगे, 7 से भाग देंगे हम लोग, है ना। 7 1 जा 7, 9 में 7 गए तो 2, नीचे लाए 9, 7 4 जा 28, 1 नीचे लाए 9, 7 दूनी 14।
19 में से 14 गया तो बचा 5, भाई 5 बच गया आपका। अगर ये 5 नहीं होता, मान लो यहाँ लास्ट में 4 ही होता, क्या होता 4, तो हम यहाँ नीचे क्या लाते 4 लाते, 7 दूनी 14 बराबर 0, है ना, समझ गए। मतलब यहाँ 5 बच रहा है, यानी 999 में से अगर मैं 5 कम कर दूँ तो आता है 994। ये वो आखिरी नंबर है जो 3 के टेबल मतलब 3 डिजिट का, जिसमें 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको मैं कहता हूँ लास्ट टर्म an। तो ये an ये आएगा बच्चों, a ये आएगा। आगे आप करो, सेम क्वेश्चन है ना, डिफरेंस बस अंकों का था, बता दिया। चलिए अब नए प्रकार का क्वेश्चन चालू हुआ, इसको अपन करेंगे, ये थोड़े से अलग क्वेश्चन है। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 हो, सातवां पद 9 हो। बच्चों को क्वेश्चन दिया है फाइंड द एपी, हमको एपी फाइंड करना है जिसकी थर्ड टर्म ये है और सेवेंथ टर्म ये है, और कुछ भी नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो बच्चों थर्ड टर्म गिवन है, सेवन टर्म गिवन है। चलो तो सबसे पहले दी हुई चीज़ों को लिखा जाता है, गिवन है या दिया है। क्या दिया है बच्चों आपको, दिया है। थर्ड टर्म को कहते हैं बच्चों A3, सेवन टर्म को कहते हैं A7। थर्ड टर्म क्या है आपकी 5, सातवां पद 9, तो थर्ड टर्म हो गई 5, सेवन टर्म हो गई 9। A3 5 है, A7 9 है, ठीक है। चाहो तो बस ये तो सेम रहेगा, यहाँ पर दिया है कि जगह गिवन लिख लेना इंग्लिश में वालों, समझ गए होंगे आप लोग क्वेश्चन में। 12वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 12 नंबर डाल दूँ। तो बच्चों हमको यहाँ पर ए नहीं पता, डी नहीं पता, है ना, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना कि प्रथम पद ए है तथा सार्व अंतर डी है, ठीक है। लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी। कॉमन डिफरेंस को डी माना, फर्स्ट टर्म को ए माना, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, A3 इज इक्वल टू क्या होता है, A3 मतलब A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है ना बच्चों। थर्ड टर्म यानी an का फॉर्मूला लगा दिया, चाहो तो यहाँ फॉर्मूला लिख दो भाई, तो ज़्यादा अच्छा है और कोई मार्क्स नहीं काट पाएगा आपका। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये लिख दो, उसके बाद n की जगह 3 रखो क्योंकि हमको तीसरी टर्म पता है, तो A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो A प्लस 3 में से 1 गया तो 2, 2 इंटू डी 2D, तो A प्लस 2D बराबर, हम इसको इधर लिख के इसको इधर लिख सकते हैं। A3 मतलब कितना दे रखा 5, तो यहाँ A3 की जगह यहाँ क्या लिखूंगा 5। आपकी एक इक्वेशन बन गई। इसी टाइप से एक और इक्वेशन बनेगी बच्चों 7 के लिए, तो A7 बराबर क्या होता है, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। A प्लस 7 में से 1 गया तो 6D बराबर A7। A7 कितना दिया है 9, तो इसकी जगह रख दो 9। ये हो गई आपकी दो इक्वेशन, सिंपली है। किसी को किसी में से माइनस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपका मन करे। हम लिख लेते हैं समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर, अगर मैं 2 को 1 में से घटाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 में से 1 को, तो पहले 2 लिखना पड़ेगा ऊपर आपको, A प्लस 6D बराबर 9, फिर नीचे फर्स्ट टर्म A प्लस 2D बराबर 5। अब माइनस करना है तो प्लस को चेंज करके माइनस, प्लस को चेंज करके माइनस, और यहाँ पर भी प्लस को चेंज करके माइनस।
ये कैंसिल हो गया। एक नंबर जब प्लस का हो, एक नंबर जब माइनस का हो, बिल्कुल सेम हो तो बच्चों कट जाते हैं। 6d प्लस का 2d माइनस का 6d में से 2d गए तो बचा 4d। बड़ा 6d है, प्लस का है तो प्लस रहेगा। 9 में से 5 गया तो 4। चलो d की वैल्यू निकालना है तो ये 4 मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा, डिवाइड में। 4 से 4 कटा तो d की वैल्यू आ गई हमारी 1। d कितना हो गया 1, d की वैल्यू हो गई 1। अब क्या फाइंड करना है बच्चों, a। तो ये d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, रख दो, कहीं पर भी रख दो जहां आपका मन करे, फर्स्ट में सेकंड में लिख लो। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, बच्चों आप लिख लोगे, मुझे पता है। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, यही थी। a प्लस 2d, 2 इंटू डी की जगह मैंने क्या रखा 1, देखो दिखा दूँ आपको मैं। a प्लस 2d, d की जगह 1 रखा तो 2 इंटू 1 बराबर 5। 2 1 जा 2 प्लस से 2 इधर जाएगा तो बनेगा माइनस का 2। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई आपकी 5 में 2 गया तो 3। a आ गया आपका 3। आपको a पता चल गया, d पता चल गया, आपकी सीरीज बन गई। फर्स्ट टर्म 3, d कितना है 1, जोड़ते जाओ। 3 में 1 जोड़ा तो 4, फिर जोड़ा तो 5, फिर जोड़ा तो 6, फिर जोड़ा तो 7, फिर जोड़ा तो 8, फिर जोड़ा तो 9, 10 डैश 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 चलती जाएगी। ये बन गई आपकी AP जिसकी आपको जरूरत थी। क्लियर है? चलिए AP 10 7 14 से लेके -62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। एक AP है, क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। यू हैव गिवन अ AP, आपको एक AP गिवन है। गिवन हिंदी में दिया है, लिख लेना। 10 7 4 डैश 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 -62 तक जा रही है टर्म, मतलब लास्ट टर्म क्या हो गई हमारी -62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां। मतलब आपको पीछे से अब चेक करना है, मतलब अगर मैं पीछे से चेक करूं तो 11वां पद क्या होगा। तो फ्रॉम दी लास्ट, अगर मैं AP को इधर से देखूं बच्चों तो इधर से 11वें नंबर पर, पीछे से लास्ट से 11वें नंबर पर कौन सा पद आएगा, विच टर्म, है ना। फ्रॉम दी लास्ट, पीछे से 11वें नंबर पर कौन सी टर्म आएगी, ये हमको देखना है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं बच्चों, एक छोटा सा चेंज होगा, बता दूंगा आपको। पहले तो A और D निकाल लो। A फर्स्ट टर्म 10, D निकालने के लिए 7 माइनस 10, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो। 7 में 10 गया तो बच्चों क्या बचा, D बराबर बचा माइनस का 3, D हो गया आपका -3। क्लियर है? A निकल गया, D निकल गया। अब मेरी बात ध्यान से समझो आप। अब क्या करना है, हमको निकालना है लास्ट से 11वें नंबर की टर्म, है ना। तो हम एक चीज समझना, जब आप यहां से जब जाते हो तो जो D होता है और लास्ट से जो आएगा उसके D में एक डिफरेंस है। D की वैल्यू बदल जाती है, मतलब D का साइन बदल जाता है। अगर यहां से देख रहा हूं तो D अगर -3 है, इससे इस तरफ जाने पर, तो यहां से इस तरफ आने पर D प्लस हो जाएगा। बस एक छोटा सा चेंज होगा। जो लास्ट टर्म है अब वो बन जाएगी फर्स्ट टर्म। भाई मैं पीछे से चालू हो रहा हूं ना, तो ये फर्स्ट टर्म और ये इधर जो जाएंगे उधर से D आ जाएगा। यानी ये जो 62 है तो हम यहां लिखेंगे अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने पर अंतिम पद बराबर, ऐसा मत लिखो, लिख दो
अंतिम पद जो -62 है वह प्रथम पद होगा। क्या होगा? प्रथम पद होगा भैया, वो पहला होगा, क्योंकि हम लास्ट से देख रहे हैं। और सारवंतर +3 होगा। -3 से सारवंतर क्या बन गया? +3 बन गया। क्लियर है? साइन चेंज हो गया, और कुछ नहीं करना है। ऑन फाइंडिंग 11th term from last term becomes first and D -3 becomes +3। और डी जो -3 था वो बन गया +3। कुछ नहीं करना है, आपको 11th टर्म निकालना है, तो आपको ए एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a + n - 1 × d। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ गए। आप पीछे से निकालोगे तो पीछे की जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट बन जाएगी। डी जो है, जो आगे से डी आया उसका साइन चेंज कर दो, बस -3 से +3 कर दो। अगर प्लस होता तो मैं माइनस कर देता। A11 निकालना है, n की जगह 11 रखो, a की जगह -62, इसकी जगह 11 -1, डी की जगह पर +3 आएगा। -62, 11 में से 1 गया तो 10 × 3, 10 × 30, -62 + 30, माइनस प्लस माइनस 62 में से 30 गया तो माइनस का 32 बचा, तो A11 आपका हो गया 32। कोई दिक्कत बच्चों? बिल्कुल नहीं। आ गया समझ में? पीछे से 11 टर्म क्या है? -32 है। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब है, दूसरी में 21 गुलाब है, तीसरी में 19 है। मतलब AP दिख रहा है ना आपको? पहली टर्म में 23, फिर 2 कम, फिर 2 कम, ऐसे करते, यानी AP में है। A 23 है ना? फर्स्ट टर्म में 23, पहली रो में 23 रोज़ प्लांट है, दूसरे में 21 रोज़ प्लांट है। मतलब रोज़ के प्लांट कम होते जा रहे हैं। ठीक है? तो ऐसी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब है, लास्ट में 5 गुलाब है। बहुत आराम से। तो कुल कितनी पंक्तियाँ हैं? छोटा सा करवाऊंगा, आगे आप कर लोगे, है ना? देख लो जरा। तो यहाँ पर यहाँ लिखो ऐसा, प्रथम पद बराबर, ऐसा लिख लो ब्रैकेट में तो अच्छा रहेगा, पहली पंक्ति में पौधों की संख्या। प्रथम पद वही होगा, 23 पौधे हैं, यानी ए क्या हो गया आपको? 23 हो गया। फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्लांट्स इन फर्स्ट रो। पहली रो में कितने प्लांट है? 23। सारवंतर बराबर दूसरी पंक्ति में पौधों की संख्या माइनस पहली पंक्ति में पौधों की संख्या। भाई सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे, सारवंतर आ जाएगा। पहली पंक्ति में पौधों की संख्या, इंग्लिश में क्या लिखोगे? CD, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट इन सेकेंड रो माइनस नंबर ऑफ प्लांट्स इन फर्स्ट रो। क्लियर है?
सेकेंड प्लांट में नंबर ऑफ प्लांट सेकेंड रो भाई 21 है, 23 है, तो आपकी डी की वैल्यू कितनी हो गई? -2 हो गई। लास्ट पंक्ति जो है एन है, एन में कितने दिए? 5 पौधे दिए हैं। तो हमको पता है ना टोटल कितनी पंक्तियां हैं, मतलब कितनी रोज बनेंगी। तो नंबर ऑफ रोज के लिए बच्चों क्या करोगे? एन निकाल लोगे। एन दिया है, ए दिया है, डी दिया है, एन आप निकाल लोगे बहुत आराम से। ठीक है, नहीं करवा रहा हूँ, आप लोग करेंगे आराम से, एन निकालना सीखेंगे। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 हो। बच्चों ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया था ना, सेम क्वेश्चन है। 11 टर्म और 16 टर्म दोनों से आप दो इक्वेशन बनाओगे, ए और डी निकलेगा, उससे आप 31वां पद ज्ञात कर लोगे, बहुत आराम से कर लोगे। क्वेश्चन 16, एक एपी गिवन है 3, 15, 27, ये इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? कौन सा पद यानी एन निकालना है ना। एन निकालने के लिए 3 चीज चाहिए, ए, डी और ए पी, सॉरी एन चाहिए, तो हम कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको 16। देखो 16, 17 एक जैसे क्वेश्चन है ना। इसमें भी क्या लिखा है? वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद ये हो, 7वां पद ये हो। तीसरा पद 16 है तथा 7वां पद जो है वो 5वें से 12 अधिक है। दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं, अगर ये समझ गए तो ये भी समझ जाओगे आप। ये क्वेश्चन देखना है, इसमें ए और डी निकाल सकते हैं, यहाँ पर ए और डी नहीं निकाल सकते, लेकिन और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है तो हो सकता है। तो 3, 15, 27, 39 मैं दोनों का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, आगे आप कर लेना। प्रश्न 16, 3, 15, 27, 39 ए निकाल लो। ए इज इक्वल्स टू 3, डी इक्वल्स टू 15 - 3, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई? 15 - 3 गया तो 12। ए निकल गया, डी निकल गया। अब उनने क्या बोला है? कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? विच टर्म ऑफ एपी इज 132 मोर देन 54 टर्म? 132 ज्यादा होगी किससे? 54th टर्म से। तो सिंपल सी बात है, यहां पर एन की जो वैल्यू है ना वो ये है 132 ज्यादा है 54 टर्म से, ए 54 से। ए एन इज इक्वल टू 132 मोर देन ए 54। बन गया फॉर्मूला भाई, यही तो बोला उसने कि वो टर्म निकालिए, वो टर्म फाइंड कीजिए, है ना। कौन सी टर्म है यानी निकालना आपको ए एन है। आपको क्या निकालना है यहाँ पर? एन निकालना है, कौन सी टर्म होगी जो उसकी 54th टर्म से भी 132 ज्यादा होगी, यानी एन आपका हो गया 132 प्लस ए 54। ठीक है, 132 प्लस ए 54 मतलब ए प्लस 54 - 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू आप निकाल लोगे 132, ए कितना दिया है आपका 3, 54 में 1 गया तो 53 इंटू डी कितना दिया है 12। मल्टीप्लाई करके आप आंसर आराम से कर लोगे, है ना, हो जाएगा। चलिए क्लास, तो क्वेश्चन 16 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 सेम तरीके का ही है, ने बोला है, सिर्फ रफ आइडिया दूंगा बच्चों, आपको करवाऊंगा भी नहीं मैं क्वेश्चन। तीसरा पद 16 है, तीसरा पद यानी आपको A3 दिया है इस क्वेश्चन में 16, और 7वां पद जो है, 7वां पद A7 जो है 5वें पद से 12 अधिक है। तो 5वां पद यानी A5 से 12 अधिक है, मतलब प्लस कर दो, जैसा मैंने यहाँ करा था सेम वही, है ना। वैल्यू लग जाएगी A5 बराबर क्या हो जाएगा A + 4D + 12, ये क्या हो जाएगा, ये तो वैल्यू पता ही आपको, है ना। A3 मतलब A + 2D बराबर 16। यहाँ पर क्या रखोगे A + 6D, आराम से कर लोगे यार, इजी। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे? गुणज मतलब क्या होता है बच्चों? मल्टीपल्स होते हैं। गुणज मतलब होते हैं मल्टीपल्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको?
हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 इज बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच में इसके कितने गुणज होते हैं। चलिए बच्चों, तो ये भी सेम क्वेश्चन है। ये जो 3 से विभाज्य, 4 से विभाज्य, वही क्वेश्चन है कि यहाँ भी 4 से विभाज्य पूछा हमने। 4 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं जो 10 से 250 के बीच में आते हैं। तो आप ट्राई करेंगे इसको बहुत आराम से। पहला नंबर होगा 12, लास्ट नंबर 248, एन निकाल लो, कितने गुणज यानी एन निकाल लें। ईजी क्वेश्चन है। यदि किसी एपी के तीसरे 9वें पद, ये थर्ड टर्म है, 9 टर्म है, तो कौन सा पद जीरो होगा, तो विच टर्म इज जीरो, ए एन को जीरो रख देना, एन आ जाएगा। चलिए क्लियर हुआ, आराम से कर लोगे आप लोग। ए दिया है, मतलब सॉरी, थर्ड टर्म 9 टर्म, इनसे 2 इक्वेशन बनेगी। ए एन जीरो हमको निकालना है, ए एन जीरो, इन दोनों से ए डी आ जाएंगे, ये एन हो गया, एन निकल जाएगा। ए बी सी के मान ज्ञात कीजिए अगर ए 7, बी 23 और सी एक एपी में हो। अगर एक एपी में है बच्चों तो ये क्वेश्चन लास्ट होगा आज का हमारा। ए 7, बी 23 और सी, ए 7, बी 23 और सी। चलिए बच्चों, क्या किया जाए, क्वेश्चन तो अच्छा है। चलिए सिंपल सी बात है, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये एपी में है ना तो यहाँ पर डी सेम होगा। डी क्या होगा बच्चों, डी होगा हमारा सेम। फर्स्ट टर्म ये है ए, ये कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म ए हो गई, तो A3 बराबर A प्लस 2D होता है ना। चलिए बच्चों, हाँ ठीक है, चलो ये लिख लिया तो ये कर लो। A3 बराबर बी है, A प्लस 2D, डी क्या होता है, डी होता है हमारा B माइनस ए, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, तो 7 माइनस ए। टू डी बोला, ये तो डी हुआ, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लो, ए प्लस 2D, तो 2 इंटू डी की जगह क्या लिखा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, 7 माइनस ए। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे कि इक्वेशन मिल जाएगी, b बराबर a प्लस 7 2 14 माइनस प्लस माइनस 2a। चलिए देखो बच्चों, b बराबर a माइनस ए आ जाएगा, कैसे, प्लस का a माइनस का 2a, प्लस माइनस माइनस 2a में से एक गया तो a बड़ा 2 है, माइनस का है तो माइनस प्लस 14, माइनस a को इधर लाओ तो बन जाएगा प्लस, तो यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी a पहले से ही प्लस का है तो a प्लस बी बराबर 14, इक्वेशन 1 देके छोड़ दो अब इसको। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये फर्स्ट टर्म है और ये फोर्थ टर्म है, फर्स्ट 1 2 3 फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या होती है बच्चों, A4 बराबर होता है A प्लस 3D, यही होता है। A4 कितना दिया है, 23 दिया है, तो इसकी जगह रख दिया 23, A प्लस 3D की वैल्यू क्या निकाली थी, 7 माइनस ए निकाली थी, रख दो 7 माइनस ए, यहाँ से a निकल जाएगा बहुत आराम से, a 3 7 जा 21, 3 इंटू ए 3a, बच्चे 23 था, माई मिस्टेक, ये 23 प्लस का 21 इधर आया तो बना माइनस का 21, यहाँ पर a प्लस का 3a माइनस का, प्लस माइनस माइनस 3a में से एक गया तो 2a, बड़ा 3a है, माइनस का है तो माइनस, 23 में से 21 गया तो 2, ये माइनस का 2 a के मल्टीप्लाई में है, तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ क्या बचा a, 2 से 1 बार, 2 से 1 बार, प्लस माइनस माइनस, तो a का आंसर क्या हो गया, a का आंसर हो गया आपका माइनस, a निकल गया। इस a की वैल्यू कहाँ रखोगे बच्चों, यहाँ पर रख के b की वैल्यू निकाल लो, a और b आ जाएंगे, तो इसी प्रकार से आप c भी फाइंड कर लोगे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है, वीडियो भी आज समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको लेसन नंबर 6 करवाऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा चैप्टर है। ठीक है, इसमें से भी 7 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक 2 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का। क्लियर क्लास।